चलिए जल्दी से बिस्मिल्लाह करके शुरू करिए। बिस्मिल्लाह वाला पढ़ के दिल्ला। टोपी नहीं लगाई आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस वक्त बजे सुबह के 6:30 और मेरा नमाज़ पढ़ी, अस्कार किए, उसके बाद 7:30 बजे तक फिर मैंने ये अपना आंवला रस पिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, हेयर फॉल भी हो रहा था, स्किन प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो 1 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आप मंगा सकते हैं। फिर उसके आधे घंटे बाद फिर मैंने चाय पी। तो आज मेरा मन था पिंक कलर के कप में चाय पीने की, तो मैंने चाय पी। और सुबह नाश्ते में बनाने थे मुझे आलू के पराठे, तो मैंने आलू को बॉईल होने रख दिया था। तो यहाँ पर मेरा गार्लिक पेस्ट ख़त्म हो गया था, तो उसके लिए मैंने गार्लिक को थोड़ा सा इस तरह से सोक करके रख दिया। इससे छीलने में आसानी हो जाती है। आटा भी गूंद लिया था। कर रहे हो? ये उल्टा है बेटा, ठीक से पहनो इसको। अच्छा। यस यस, यू कैन डू इट। यस, वेरी गुड। यस। तो बच्चे भी उठ गए थे और उनके लिए मैंने तैयार किया नाश्ता। इसकी रेसिपी मैंने टेस्टी रेसिपीज़ पे ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो आज मैंने इसमें दाल मखाने ऐड नहीं किए थे, थोड़ा जल्दी में थी। तो इसको आप ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली को ज़रूर दें। इससे सर्दी, खांसी, ज़ुकाम इन सब चीज़ों से बचे रहते हैं। तो इतने में बच्चे नाश्ता कर रहे थे, फिर मैंने साफ़ सफाई की। तो ये वही रूम है जिसमें बैठकर बच्चे कारी साहब से पढ़ते हैं कुरान, और इसको मैंने साफ़ कर दिया था, सारी सफाई कर दी थी। बच्चे बार बार इस रूम को बहुत गंदा कर देते हैं, मैं बार बार इसको संभालती रहती हूँ, वो फिर से बिखेर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर विंडो है, तो यहाँ पर मुझे कर्टेन्स लगाने थे, लेकिन कर्टेन्स की जो हुक्स होते हैं वो यहाँ पर नहीं है। अब हम उसको लगवाएंगे, फिर कर्टेन लगवाएंगे। तब तक के लिए मैंने इसमें एक छोटी सी चादर लगा रखी है, ताकि बाहर से कोई बेपर्दगी ना हो। और ये स्टडी टेबल है जिस पर बच्चे पढ़ते हैं। फिर आलू उबल गए थे और उसको मैंने मैश किया। उसमें ऐड किए कुछ मसाले, जिसमें से ये कुछ इस तरह से हैं। तो ये है धनिया, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो इन सबको मैंने मिक्स किया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा प्याज और लहसुन को बारीक चॉप करके रखा था। हरी मिर्च भी मैंने एक ऐड की थी। मैं अक्सर बच्चों के लिए जब पराठे बनाती हूँ तो उसमें हरी मिर्च नहीं ऐड करती हूँ, पर आज मैंने कर दी थी। देखती हूँ क्या रिएक्शन होगा। फिर नमक ऐड करके इन सबको अच्छे से मिक्स किया और फिर जल्दी जल्दी से आलू के पराठे बनाकर तैयार किए। इन सब की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। वैसे मैंने आलू के पराठे भी टेस्टी रेसिपीज़ पर शेयर किए हुए हैं, उसमें पनीर पराठा भी शेयर किया हुआ है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन मैं सबके देखती हूँ, बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ, तो मुझे ऐसा मन किया कि मैं भी बनाऊँ। तो देखती हूँ आप लोग का कैसा रिएक्शन होगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लग रहे हैं और मैं किस तरह से और इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। फिर जल्दी जल्दी मैंने आलू के पराठे तैयार किए। तो पराठे बन गए थे और इसके लिए मैंने कोई रायता नहीं बनाया था, क्योंकि कल थोड़ा सा चिकन बचा हुआ था, तो उसके साथ मैंने सर्व किया। चलिए जल्दी से बिस्मिल्लाह करके शुरू करिए। बिस्मिल्लाह वाला पढ़ के दिल्ला। भाई पता नहीं मम्मा, यार खा रहा था, हाँ क्या बच्चे की भी चल गई, कान जल गए। और आपके? मैंने हरी मिर्ची खा ली। और आपके? मेरी तो प्यास लग गई। खाया था या ठूसा था? ठूसा था। ठूस लिया और ठूसना है। टोपी नहीं लगाई आप लोगों ने? तो खाने में आज हमने बनाया था आलू पालक मेथी की सब्जी। क्या पूछ रही हो मुन्नी?
समझ आ गया। कुतुब मीनार is in Delhi. कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। राइट और रॉन्ग? Right. This false and true. ट्रू और फॉल्स? कुतुब मीनार दिल्ली में कहाँ पर है? कुतुब मीनार दिल्ली में। दिल्ली में। यस Yes, true. यस। और कल मैंने कपड़े धुले थे तो वो सूख गए थे, तो मैं उनको उतारने लगी थी और ये पीछे से मुन्नी मेरी रिकॉर्डिंग कर रही थी, मुझे पता नहीं था। तो आज मैं फिर लंच के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो मुझसे कुछ बच्चे बाहर से भी पढ़ने आते हैं ट्यूशन, तो उनके आने से पहले मैं अपने बच्चों को होमवर्क करवा देती हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद फिर शाम हो गई थी। शाम तक मैंने देखा ये जो मैंने कल मेथी और कलौंजी के बीज को मैंने सोख करके रखा था, तो वो अच्छी तरह से फूल चुके थे। उसके बाद फिर मैंने इसको ग्राइंडर में ऐड किया, थोड़ा सा पानी अलग किया और थोड़ा सा उसी में रहने दिया। फिर उनको अच्छी तरह से ग्राइंड किया और ये इस तरह से एक गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया और इसको एक थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी तक आने तक इसको ग्राइंड किया। तो इस तरह से मैंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक माइल्ड शैम्पू बनाकर तैयार किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 5 रुपये से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेथी के दाने तो बहुत सस्ते आते हैं। और ये 3 टेबल स्पून ही मैंने इसको लिया था और 1 टीस्पून मैंने कलौंजी के बीज लिए थे और दोनों को सोख करके रख दिया था पानी में ओवरनाइट। और फिर ये सुबह से शाम तक भी रखे रहे थे क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था इसको बनाने का। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुके थे, बस इसी तरह का हमें चाहिए था। अब यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती ये हो गई थी कि ये बहुत बारीक मैंने पीस लिया था, उसके बाद भी फिर मैंने छाना तो डबल मेहनत हो गई थी। तो अगर आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी का जो पानी था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके अलावा भी अगर इसकी मतलब बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है तो आप अलग से भी पानी इसमें ऐड कर सकते हैं और फिर किसी साफ़ बॉटल में इसको स्टोर करके रख सकते हैं पूरे सीज़न के लिए। ये डैंड्रफ को भी दूर करेगा, बालों में शाइनिंग आएगी और फ्रीज़ी हेयर की प्रॉब्लम को भी फिक्स करेगा। साथ ही ये बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही सस्ता शैम्पू है, जो बड़े महंगे से महंगे मार्केट में केमिकल बेस्ड शैम्पू को भी मात दे सकता है। तो इसको आप बनाकर ज़रूर तैयार करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको इसके रिज़ल्ट्स कैसे लगी। अब ये इतना माइल्ड शैम्पू है कि इसको बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं और मैं अपने बच्चों के लिए भी इसको इस्तेमाल में लेकर आऊँगी, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बनाया था। फिर शाम हो गई थी और फिर कारी साहब भी आ गए थे, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई और फिर उसके बाद में मगरिब का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने भी नमाज़ पढ़ी। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने शाम की थोड़ी सी रोटी बनाई थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। फिर थोड़ी देर बाद ही फिर ईशा की बहुत जल्दी अजान हो जाती है, तो फिर ईशा पढ़ी और तब तक के लिए मैंने अपने बच्चों को दे दिया था टैब ताकि वो थोड़ा सा गेम में लगे रहें, क्योंकि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो ये लोग बहुत ज़्यादा उधम करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा उनको शांति से बिठा दिया था। फिर किचन की साफ़ सफाई करके और अब रात हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम व्लॉग का एंड करते हैं और मैं इतनी थक गई थी कि जो गार्लिक है इसको मैं कल पील ऑफ करूँगी। बच्चों को मैंने लिटा दिया और फिर हम सो गए। तो कल की ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।